कहते हैं प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है। वो मुस्कान, वो नज़रें दिल को जीत लेती हैं। लेकिन अगर वही मुस्कान मौत का जाल बन जाए तो? आज की इस कहानी में हम बताएंगे एक ऐसी यक्षिणी का राज जिसकी सुंदरता देख इंसान दिल तो हार बैठता है, लेकिन अगले ही पल अपनी जान भी गंवा देता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आप सच में हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो अभी लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, असली डर तो आगे है। यह घटना विंध्याचल के घने जंगलों की है। लोग कहते हैं कि वहां एक ऐसी यक्षिणी रहती थी जिसकी सुंदरता देखकर बड़े बड़े राजा तक पागल हो जाते थे। उसका चेहरा चांद की तरह चमकता, आंखों में अजीब सी खींचने वाली शक्ति होती और आवाज में ऐसा जादू कि सुनते ही इंसान उसके पीछे पीछे चल पड़ता। लेकिन उसकी मुस्कान में छिपा था विनाश। 2025 में कुछ नौजवान एडवेंचर के शौक में उस जंगल में गए। कैंप लगाकर रात बिताने की सोच ही रहे थे कि दूर से बांसुरी की मधुर आवाज आने लगी। सबसे आगे बढ़ा अर्जुन। भाई, कोई लड़की गा रही है, कितनी प्यारी आवाज है। बाकी दोस्तों ने रोका। पगला मत, ये जंगल यक्षिणी का इलाका है। पर अर्जुन मानने वाला कहाँ था। अर्जुन ने जैसे ही पेड़ों के बीच झांका, वह स्तब्ध रह गया। चांदनी में खड़ी एक औरत, सुनहरी लहंगा, खुले लंबे बाल और मुस्कान ऐसी कि दिल धड़कना भूल जाए। वह धीरे से बोली, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन उसके जादू में फंसकर कदम बढ़ाता गया। दोस्तों ने पीछे से पुकारा, लेकिन उसकी सुनने की हिम्मत नहीं बची थी। जैसे ही अर्जुन ने उसके करीब जाकर हाथ पकड़ा, उसके नाखून पंजों में बदल गए, दांत नुकीले हो उठे और उसकी सुंदर आंखें रक्त जैसी लाल चमकने लगीं। यक्षिणी ने जोर से हंसते हुए अर्जुन की गर्दन दबोच ली। दोस्तों ने दूर से देखा कि कुछ ही सेकंड में उसकी चीख जंगल में गूंजी और फिर सब सन्नाटा। जब सुबह हुई, अर्जुन की लाश पेड़ की जड़ों में उलटी लटक रही थी। चेहरा पीला, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर पूरी तरह खून से खाली। कहते हैं यक्षिणी हर 100 साल बाद प्रकट होती है। वह सुंदरता के जाल में पुरुषों को फंसाती है, पर उनकी आत्मा पीकर अपनी जवानी बनाए रखती है। लोग आज भी विंध्याचल जंगल के पास रात को बांसुरी की आवाज़ सुनने का दावा करते हैं, पर कोई भी उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन की मौत के बाद गाँव में दहशत फैल गई। लोगों ने तय कर लिया कि अब जंगल में कोई रात को नहीं जाएगा। लेकिन अर्जुन का बड़ा भाई विक्रम चुप नहीं बैठा। उसने कसम खाई, जिसने मेरे भाई को मारा, मैं उसे खत्म कर दूंगा, चाहे वो इंसान हो या दानव। विक्रम को गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक के बारे में पता चला। तांत्रिक ने सुना और बोला, वो यक्षिणी है, 100 साल से उसकी आत्मा इस जंगल में बंधी है। उसे मारना आसान नहीं, उसकी असली शक्ति उसकी आंखों और मुस्कान में है। अगर तुझे जीतना है तो उसकी आंखों में कभी मत देखना, और ये मंत्र सिद्ध ताबीज अपने गले में बांध लेना। विक्रम ने बिना डरे ताबीज लिया और रात होते ही अकेले जंगल का रुख किया। चांद उगते ही वही बांसुरी की आवाज गूंजी। पेड़ों के बीच से फिर वही अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री निकली, इस बार और भी मोहक, जैसे किसी स्वप्न से उतरी हो। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा ही इंतजार था। विक्रम ने तांत्रिक की बात याद रखी और उसकी आंखों में देखने से बचा। वह तलवार निकालकर बोला, आज तेरा अंत होगा। यक्षिणी ने गुस्से से दहाड़ मारी। उसका शरीर लंबा और काला हो गया, बाल सांपों जैसे लहराने लगे और आवाज शेरनी जैसी गूंजी। वह विक्रम पर झपटी। विक्रम ने पूरी ताकत से वार किया। तलवार उसकी गर्दन पर लगी, पर खून की जगह धुआं निकला। यक्षिणी और भी भयानक हो गई, उसकी आंखें आग की तरह जलने लगीं। यक्षिणी ने विक्रम की गर्दन पकड़ ली और मुस्कुराते हुए बोली, अब तू भी अपने भाई के पास जाएगा। तभी विक्रम ने ताबीज निकालकर उसके चेहरे पर जोर से दबाया। ताबीज जल उठा और यक्षिणी चीखते हुए पीछे हट गई। पूरा जंगल कांपने लगा, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। विक्रम ने मंत्र बोलते हुए तलवार से दोबारा वार किया। इस बार यक्षिणी राख बनकर धरती पर गिर पड़ी। जब सब शांत हुआ, राख से एक धीमी आवाज आई, मैं हर 100 साल में लौटूंगी, और इस बार अपने साथ 100 और यक्षिणियां लेकर। विक्रम कांपते हुए राख को देखता रह गया। उसे समझ आ गया कि असली युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आने वाले भविष्य में और भी खतरनाक होगा। विक्रम ने जब यक्षिणी को राख में बदल दिया तो लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। जंगल में शांति छा गई, पर अचानक हवा में एक भारी गंध फैलने लगी, जैसे खून और लोबान की मिली जुली बू। राख से धीरे धीरे धुएं की एक लहर उठी और उसमें यक्षिणी की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे फुसफुसाई, विक्रम, तूने मुझे रोका है, मारा नहीं। हर 100 साल में मैं एक बार लौटती थी, लेकिन अब तेरा ताबीज़ मेरी कैद तोड़ चुका है। अब मैं हर रात लौटूंगी और हर रात एक आत्मा मेरी होगी। अगली सुबह विक्रम जब गांव लौटा, उसने सबको सच बताया। गांव वाले पहले तो खुश हुए कि यक्षिणी मारी गई, लेकिन शाम होते ही पूरे गांव में औरतों की अजीब हंसी गूंजने लगी। औरतें, जो पहले सामान्य थीं, अचानक लाल आंखों से विक्रम को घूरने लगीं। उनमें से एक के होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी जो यक्षिणी की थी। विक्रम की तलवार उसके हाथ से गिर गई। उसने कांपते हुए देखा कि पूरा गांव धीरे धीरे यक्षिणी के जादू में बदल चुका है। सैकड़ों आंखें, सैकड़ों मुस्कानें,
और सब उसी पर झपटने को तैयार। पल भर में सन्नाटा छा गया, सिर्फ एक चीख गूंजी और फिर चारों तरफ घना अंधेरा। कहते हैं उस गांव का नाम नक्शे से मिट गया। आज वहां सिर्फ खंडहर और जले हुए घर हैं। रात को अगर कोई उस इलाके से गुजरे तो दूर से औरतों की सामूहिक हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई बदकिस्मत उस हंसी का पीछा करे तो अगले दिन उसकी लाश पेड़ों पर उल्टी लटकी मिलती है। कहानी यहीं खत्म होती है, पर सवाल ये है, क्या यक्षिणी सच में नष्ट हुई थी या उसने अपना रूप हर इंसानी औरत में बांटकर पूरी धरती पर कब्जा शुरू कर दिया है? तो दोस्तों, ये थी यक्षिणी की कहानी। लेकिन क्या ये अंत है या फिर असली खौफ अभी बाकी है? अगर आप जानना चाहते हैं कि यक्षिणी का अगला शिकार कौन होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमें अगला वीडियो जल्दी लाने की ताकत देता है। अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है, तो तैयार रहिए। डर अभी खत्म नहीं